हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके लिए एक पेंट तो लेके आई हूँ। आज मैं इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। तो आइए चलते हैं। आपको पता ही होगा, आपने इसको पढ़ के देखा होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपका जो पहले पढ़ा था आपने, जमा घटा गुना, ये सभी है। ये सभी यहाँ पे पहचानना है आपको। इसमें क्या करना पड़ेगा, जमा करना है, घटा करना है, गुना करना है, क्या करना है, ये सब अब मैं आपको इसमें कराने जा रही हूँ। आइए चलते हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 1.1 किसी स्कूल में 4 दिनों के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रम से 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों टिकटों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या निकालनी। तो अब इनमें ना हमें कुल संख्या निकालनी है। अब कुल का मतलब क्या है, इनको जोड़ देना है। तो आइए देखते हैं जोड़ के कितना निकलता है इनका आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो एकदम ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और हाँ, एक बार और कि अगर आप जो मैं ये समझा रही हूँ इसको दोबारा करके ज़रूर देखना, क्योंकि समझ में तभी आएगा। अब इनको हम सबको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप जोड़ के देखना। तो इसका आंसर है 7707 टिकट। तो कुल संख्या कितनी है टिकट की संख्या? 7707। शेखर एक प्रसिद्ध शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो अब हमें इसमें क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो सेकंड देखते हैं। शेखर टेस्ट मैचों में अब तक कितने रन बना चुका है? 6980। तो रन बना चुका है 6980। और कितने रन पूरा करना चाहता है वो? 10,000। तो इसमें अब क्या निकालना है कि उस कितने रनों की आवश्यकता है। तो अब तक उसने इतने तो बना लिए और इतने वो पूरा करना चाहता है। तो इसमें से इतना घटा देंगे तो वो आ जाएगा ना, उसका कितना और रन की आवश्यकता है, उसको कितना और चाहिए। तो 10,000 में से 6,980 तब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3,020 रनों की उसको है आवश्यकता है ना। बहुत आसान, समझ के करेंगे तो आ जाएगा समझ में। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। यानी कि जैसे कोई भी नेता होता है, कोई भी नेता है, तो उसको जो हम वोट देते हैं उसको कहते हैं मत। और प्रत्याशी को क्या है, यहाँ पे नेता है। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। यानी कि दूसरे नेता, जैसे कि दो खड़े होते हैं चुनाव में, मतलब बहुत सारे होते हैं पर हम दो मान लेते हैं, एक जैसे कि आप और एक मैं। तो ऐसे हम दो प्रत्याशी हो गए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो चलिए आगे करते हैं इसको। 5,77,500 मत प्राप्त किए थे। मत प्राप्त किए। पहला प्रत्याशी है ये। अब दूसरा प्रत्याशी जो है उसने कितने किए? 3,48,700 प्राप्त किए। अब सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो हमने इसमें निकालना है एवरेज उसकी। तो इसमें भी बस घटा हो जाएगा, इनको घटा देंगे हम।
इसमें से 700 जब घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर? 2,28,800। अब चौथा सवाल क्या है आपका? कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। तो एक बुक शॉप यानी कि एक दुकान है और उसमें अब जो बुक है वो बेचने वाला है, उसकी एक जो प्रथम सप्ताह यानी कि एक हफ्ता, उसमें वीक, उसमें कितनी बेची उसने? 2,85,891 और मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, किसमें अधिक नहीं हुई? तो ये अभी पता ये करना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम सप्ताह क्या है? प्रथम सप्ताह में 2 लाख पुस्तकें बेची थी और दूसरे माह में कितने बेची थी? 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। अब इसमें निकालने दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई। पहले तो इसका आंसर निकालेंगे, कुल कितनी बिक्री हुई। और कुल में तो पता ये पहला क्वेश्चन था, उसमें क्या कर रहा था? प्लस कर दिया था ना दोनों को, तो यहाँ पे हम इन दोनों को भी प्लस कर देंगे। अब हम इनको प्लस कर देंगे, तब कितना आ जाएगा? तब आ जाएगा 68,006। आ गया नहीं ये? अब इसके बाद दूसरा क्या निकालना है? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। अब किस में अधिक हुई ये कैसे निकालेंगे हम? जो दूसरा सप्ताह है उसमें कितनी हुई थी? 4,06,000 और पहले में कितनी हुई थी? इसमें घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना हमें कि किस में कितनी हुई थी। ये हमारा आंसर आ गया, इस सप्ताह में हुई थी। अंकों क्वेश्चन नंबर 5 अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे बड़ी कौन सी है संख्या? सबसे बड़ी बन जाएगी 7, 6, 4, 3, 2। ये हो गई ना इसकी तो सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी क्या हो गई? 2, 3, 4, 6, 7। क्योंकि अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, सबसे बड़ी संख्या बना ऐसे ले लो, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 2 है। तो ऐसे लेके आओगे तो बड़ी बन जाएगी, और ऐसे लेके आओगे 2, 3, 4, 6 और 7 तो सबसे छोटी बन जाएगी। ऐसे कर लेना। तो अब इसको जब हम घटाए करेंगे तो कितने आंसर आएगा? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो अब आप ये गौर से, एक मशीन औसतन एक दिन में, तो एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो ये एक दिन में कितने बनाए उसने? एक दिन में बनाई उसने 2,825। और जनवरी 2006 में, तो जनवरी में कितना महीना होता है? 31 का होता है ना, तो गुणा में 31 कर देंगे और जो अब आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो 75 आंसर आ गया आपका।
अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी के पास 78,592 थे। उसने सॉरी शायद ये तो कंप्लीट हो गई है या नहीं, अभी नहीं हुई है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। तो अब ये उसके पास कितने पैसे थे, 78,592, और उसमें कितने रेडियो खरीदे उसने, 40,000। और अब जो रेडियो का मूल्य था, एक जो रेडियो उसका कितना रेट था, 1200। तो अब हमें ये पता लगाना है उसके पास कितने रुपए बच गए हैं सारे चीज़ खरीदने के बाद भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मैं लौटूंगी आपके लिए, ये पूरी कंप्लीट कराऊंगी आपको ये, और नेक्स्ट भी कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।